Hello, my dear children. Welcome you all to my YouTube channel, Science with Shekhar sir. So today I have brought a topic from class 12 physics, a very important topic, that is Young's double slit experiment. So it is related to optics, right? In optics, you might have done about interference. तो इंटरफेरेंस क्या होती है, तो मैं सिंपली आपको बड़ी शॉर्ट टाइम में समझा देता हूँ. इंटरफेरेंस लाइक टू पर्सन्स आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस, राइट? सो व्हाट कैन हैपन, वेदर दे कैन हेल्प ईच अदर और दे कैन अपोज ईच अदर. तो उसी तरीके से जो वेव होती है, राइट, अ वेव व्हेन इट एंटर्स इन द मीडियम देन इट इम्पार्ट्स द एम्पलीट्यूड टू द पार्टिकल्स, राइट? एंड अगर एक और वेव आ जाती है तो वो भी इम्पार्ट करेगी. अब जो ये एम्पलीट्यूड है या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है. तो उस केस, इस तरह के केसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरफेरेंस. तो इंटरफेरेंस के अंदर व्हाट वी हैव स्टडीड दिस मॉडिफिकेशन. अब जब इंटरफेरेंस होती है तो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेन दे कैन कंबाइन, राइट, तो जब वो हेल्प करेंगे तो काम इफेक्टिवली होगा, ज्यादा होगा. ओके, तो वो आउटपुट हमारे पास निकल के आएगी. दूसरी तरफ हमारे पास बोलते हैं कि अगर वो अपोज करते हैं तो दे में वेरी, समटाइम्स मोर वर्क विल बी देयर, समटाइम्स लेस वर्क विल बी देयर. तो इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड. तो ये जो मॉडिफाइड हमारे पास इंटेंसिटी आई है काम की, सिंपली अगर कंपेयर करें हम पर्सन्स के साथ, तो उसी तरीके से इंटरफेरेंस के अंदर फ्रिंजेस के फॉर्म में आती है, डार्क एंड ब्राइट, दैट इज मॉडिफाइड वी कैन से. ओके, and then secondly you must be aware about path difference and phase difference. path difference बहुत ही सिंपल है, इसके नाम से क्लियर है कि दो पॉइंट से अगर एक पॉइंट वेव यहाँ से जनरेट हो रही है, एक वेव यहाँ से जनरेट हो रही है, तो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज द path difference. and phase difference is we can see the angle with which they are having a different with the phase, and there is a relation between phase difference and path difference. There is phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. अब जो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम करते हैं, सबसे पहले एक और चीज, थर्ड चीज जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कोहेरेंट सोर्सेस. कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है? कोहेरेंट सोर्सेस एक्चुअली में वो होते हैं जिनका जो विच ईदर हैव वी कैन से नो फेज डिफरेंस और हैव अ कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ फेज, राइट? कोई फेज डिफरेंस ना हो. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम एक कोहेरेंट सोर्स की टाइप से ही स्टार्ट करेंगे. इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक यहाँ लिए स्क्रीन. Let screen is different color. This is our screen, right, on which we are observing. And for coherent sources के लिए हमने एक यहाँ की ले ली स्लिट, right? This is our slit. और यहाँ पे हमारा सोर्स है S, right, which is emitting the light. और ये हमारे पास एक स्लिट हो गई जिसमें से हम लाइट अलाउ करेंगे, लाइट को उसमें से पास आउट करेंगे. तो जब ये लाइट वेव फ्रंट इसमें से निकल के आएंगे तो वेव फ्रंट विल बी सेम. तो यहाँ क्या करते हैं, हम दो स्लिट्स ले लेते हैं. यहाँ पे S1, दिस इज S2, दिस इज माय वन स्लिट S1, दिस इज S2. So this is primary source of light, right? From here the light is allowed to pass through this slit, and then again the further we are having S1 and S2, तो जिसमें से वो strike करेंगे. Okay. Now we are considering one point here, that will be this point. This is P, right? जहाँ पे हमें क्या करना है, find out करना है इसको. तो हमने ये मिला दिया यहाँ से, राइट? उसी तरीके से इसको यहाँ, राइट? तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट इंटेंसिटी एट पॉइंट P. और इन दोनों के बीच में जो S1 और S2 है, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट पे C है, राइट? अब C क्या है, मतलब कि C एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है. तो ये हमारी क्या होगी, मैक्सिमम ब्राइटनेस जो होती है वो सेंटर पॉइंट C पे होगी. ओके, राइट. नाउ आई हैव टेकन वन मोर पॉइंट, यहाँ पे लेट इट बी M, and here one more point, that is M, right? Okay. Now the distance between these two slits, that will be represented by small t,
okay, and the distance between the screen and the slit, this is represented by capital D. अब बड़े ध्यान से देखना आपने कि these two points are here, so ये d/2 हो गया, ये d हो गई, तो अगर मैं यहाँ से सेंटर के साथ इसको मिला दूं तो ऊपर नीचे दो चीजें बनेंगी यहाँ पे, this will be d/2 and this will also be d/2. I hope there is no doubt among all these, right? अब S1P, अब हमें फाइंड आउट करना है, we are going to start at P be the point when we are going to find out the investigate the intensity. So P पॉइंट पे हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो S1P and S2P ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, राइट? तो यहाँ पे हम इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे, तो इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि पार्ट डिफरेंस। अब पार्ट डिफरेंस कैसे होगा कि इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी है, दिस, so this is my path difference between these two, that is denoted by x, okay? So let x be the path difference right, x is the path difference. अब x path difference को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिए, this is x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, that is S2P minus S1P, that is x is equal to S2P minus S1P. अब हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करनी है S2P और S1P की वैल्यू सिंपली। तो सबसे पहले हम S2P पे जाते हैं, S2P के लिए you can see that triangle, this is my triangle, तो S2P is the hypotenuse, तो S2P square will be is equal to, that will be S2N, right, plus NP square, right, वेरी इजी। तो अब हम इस पे वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यूज क्या बन जाएंगी, S2N की वैल्यू मेरे पास है D, that is D square. Now NP, dear children, NP you can see one more thing which I have left, that is the distance from the central fringe, the point where we are going to investigate the intensity, उसका जो डिस्टेंस है सेंट्रल फ्रिंज से वो y है। अब देखो NP किसके इक्वल हो जाएगा, वेरी सिंपल, that will be y plus d/2 whole square, right? एक हमारे पास ये चीज बन गई, and let this be one equation S1P. now S1P square पाइथागोरस थ्योरम अगेन हम अप्लाई करेंगे, तो हम ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं S1P के लिए, इन ट्रायंगल S1PN, that will be equal to again d square प्लस, अब इसमें क्या हो जाएगा, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ओके? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस माइनस दिस, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 subtracted from second equation. So second is subtracted from equation 1, क्योंकि हमें वही बनाना है, तो ये बना S2P square minus S1P square is equal to this value d square plus y plus d/2 whole square minus d square minus y minus d/2 whole square. Now if you will look at carefully, so d square will be cancelled, okay? अगर हम इसको ओपन करेंगे तो a square plus b square plus 2ab, ये बनेगा a square plus b square minus 2ab, बाहर माइनस है तो सब कैंसिल हो जाएगा। Let me do this, y square plus d square by 4 plus 2dy/2 minus y square minus d square by 4 plus 2dy/2, these also will be cancelled, okay? तो 2ab कैंसिल हो गया, क्लियर है? तो इन दोनों को ऐड करोगे, हमारे पास ये बन गया 2y
d. Now this is s to b a square minus b square. तो ये बना मेरे पास, इसी स्टेप पे कर लेते हैं s to b सॉरी a minus b and a plus b. ओके, तो a minus b s to b minus s1b इसके इक्वल है x के, ओके, इनटू s to b plus s1b और s2b. यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्लिट्स d जो होता है वो स्मॉल में होता है, दैट इज इन मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स. और जो मेरे पास ये कैपिटल D है वो होता है मीटर्स के अंदर, मतलब 1000 मिलीमीटर, मिनिमम 1000 मीटर्स में होता है, 1 मीटर कम से कम. तो लुक एट द डिफरेंस, मिलीमीटर और मीटर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो जो दोनों को हम ऐड करते हैं तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज ये जो हमारी वैल्यूज हैं दोनों s1p एंड s2p, राइट, s1p एंड s2p जिनको हमने रिप्रेजेंट किया था, दे कैन बी रिटन एज कैपिटल D. व्हाई? आई विल एक्सप्लेन यू. कि सपोज जो कैपिटल सॉरी इसकी वैल्यू है हमारी 1d/2d, दैट इज 2000, ओके, और दूसरे की हो गई 2004. सपोज दोनों को ऐड करो, 4004 हो गया, ओके. और दूसरी तरफ जो कैपिटल D की है दैट इज 2000 अप्रोक्सीमेट 4000. तो आई कैन फॉरगेट दिस 4, सो आई कैन टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कि दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल है. लेकिन बच्चों याद रखना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज वी कैन टेक इन एडिशन ओनली. अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो then you can't take this as I have done. Approximate value माइनस में कभी भी नहीं लेनी, जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तब कभी भी ये यूज नहीं करना. ओके, so this is the way we can do. So we are taking it and considering it equal to d. तो ये मेरे पास वैल्यू बनी यहाँ पे. ओके, then what I can say about x, मुझे पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना था. x is equal to 2 pi d/d. This is my path difference. तो यहाँ भी 2 लिखा तो 2d 2 कैंसिल, और x इज इक्वल टू y/d. दिस इज माय पाथ डिफरेंस, x इज इक्वल टू y/d. अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल डू टू फाइंड आउट द पोजीशन और मैक्स पोजीशन फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए we are going to do that again. तो maximum point P will be bright, हमने किया था पहले in the last video that I have discussed that कि इससे पहले जो हमारे पास होगा, जो bright positions होती हैं maximum position वाली x कब होती है, जब जो x होगा it will be even multiple of λ/2. so we can do it here. Okay children, so now we are going to discuss about the position for the bright spot and the dark spot. So maxima we are going to do for the bright spot, right? Point B will be अब जो point P है that will be the bright spot if the path difference will be bright spot if path difference, path difference क्या है इसमें x, right, will be even multiple of λ/2. How? What I mean to say, right? तो हमने किया था that is if x हमारे पास था पार्ट डिफरेंस, सॉरी हमने किया था y, x की वैल्यू क्या थी, y/2 d is equal to 2n upon λ/2. Now look at very carefully, 2 will be cancelled, right? अब पोजीशन क्या है मेरी y, हमने निकालनी है वैल्यू y की, तो y क्या बने हमारे पास
y is equal to n lambda d by d. So this is the value n lambda d by d. Now what is n here? N is the multiple. n is equal to 1 2 3 4 and so on. कुछ भी n का कुछ भी वैल्यू हो सकती है, but we cannot take n is equal to 0 क्योंकि n is equal to 0 will be the position और will be the point for c. तो हम c को नहीं ले रहे क्योंकि 0 होगा, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस 0 है, तो हमें पता ही है कि वो सेंटर पॉइंट पे होगी और राइट रेंज बनेगी सबसे ज्यादा, इंटेंसिटी हाई होगी. ओके, सो नाउ दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट इट. इफ यू विल पुट अप द वैल्यूज, तो मेरे पास क्या बनेगी, तो y की वैल्यू क्या बन सकती है, फर्स्ट फ्रिंज, सेकंड फ्रिंज, ब्राइट स्पॉट्स आर ऑब्टेन्ड एट डिस्टेंसेस, डिफरेंट डिस्टेंसेस पे आ जाएंगे. दैट इज लैम्डा d by d, 2 lambda d by d, 3 lambda d by d, 4 lambda d by d, and so on. Right? So this is for the position of minimum, maximum. अब हम इसी के अंदर ही मिनिमा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं मिनिमा के लिए? आई विल शो यू दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट फॉर मिनिमा. नाउ हियर वी आर गोइंग टू, और उसमें मिनिमा वाले में क्या बनेगा, अब जो डिस्टेंस होगा, पॉइंट पी विल बी अ डार्क स्पॉट, ब्राइट नहीं रहेगा, हियर इट विल कम डार्क स्पॉट. ओके, इफ द पाथ डिफरेंस x विल बी, अब इवन की बजाय ऑड आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय. दिस इज द ओनली डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ओनली डिफरेंस. वेरी इजी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी स्कोरिंग, न्यूमेरिकल्स कैन बी देयर एंड डेरिवेशन एज इट इज आ जाए तो मजा ही आ जाए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ओके, तो अब हम इसको हम सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से करेंगे. y d by लैम्डा, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएंगी बस. y d by d that should be equal to 2n plus 1, क्योंकि हमने बोला कि ओड मल्टीपल हो, किसका ओड मल्टीपल, लैम्डा बाय 2. तो ये बन गई वैल्यू. तो उसके बाद जो जनरल वैल्यू है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा. थोड़ा डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2d 2n plus 1, right? This will be the general value. Now if you will put up the values, n is equal to 1 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 3 लैम्डा बाय 2, राइट. अगर 2 पुट करेंगे 2 to the 4 ये बन जाएगा 5 लैम्डा बाय 2, 3 7 and 9 divided by 2d 2d. So this is the way how we can represent the minimum. Clear? Okay. Now the very important is fringe width. Fringe width, अब जो fringe बनेगी, डार्क फ्रिंज बन रही है या वाइड बन रही है, तो उनकी विड्थ कैसी होगी, मतलब कितनी वाइड बनेगी. ओके, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस. तो मैंने क्या किया दैट xn and xn minus 1, मैंने दो वैल्यूज कंसीडर कर ली बेटा, xn and xn minus 1, they are the distance between distance of n and n minus 1, distance of n and n minus 1 fringes, right? तो हम fringes किससे ले रहे हैं, from C. So what we can do, अब हम इनको values put करेंगे. So that is fringe width को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बीटा, that is xn, right, minus xn minus 1. Now very simple, put up the values here. तो अगर हम ब्राइट की बात करें, ब्राइट के लिए हमने बनाया था n लैम्डा बाय, that will be n lambda by d. Where minus n minus 1 lambda d by d. When you will solve it, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू बन के आएगी, और बीटा इज इक्वल टू n कैंसिल हो जाएगा, ओनली n lambda d by d. सॉरी n कैंसिल हो जाएगा तो n नहीं आएगा, lambda d by d. दिस विल बी द fringe width, right? This is for bright. Similarly, this was
for bright fringes, right? Now we can go for dark. So dark के लिए हम again we will follow the same pattern. Beta is equal to xn minus 1 is equal to. अब इसमें वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाएंगी क्योंकि इसमें वैल्यूज इनकी अलग अलग दे रखी थी. जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो ये वाली वैल्यूज देनी पड़ेंगी. 2n plus 1 into lambda d by 2d minus 2 into n minus 1 plus 1 lambda d by 2d. When you will solve this, similarly you will get the same value, that is beta is equal to lambda d by d. It means that in Young's double slit experiment there will be number of bright and dark fringes, right, which will be equally spaced होगा सबके अंदर. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डार्क आ गई और उसके बाद काफी डिस्टेंस के बाद ब्राइट आ गई, फिर क्लोजली डार्क आ गई, फिर ज्यादा डिस्टेंस पे आ गई. नो, दे ऑल विल बी इक्वली स्पेस्ड. अगर आपको एग्जाम में ये भी आ जाए कि हाउ यू कैन शो दैट, उसमें भी छोटी सी डेरिवेशन फ्रिंज विड्थ के लिए भी यू कैन यूज एंड यू कैन डू दैट एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स, राइट? Thank you so much for watching my video. We'll get back to you with more videos. Have a great day. Thank you.